तेवाहा विमल बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी तेवाहा विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी पूरी पड़ताल दिखाने का। आज खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के महोबा से ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। महोबा के दौरे पर पहुंचे जल शक्ति मंत्री को उनकी ही पार्टी के विधायक ने घेर लिया। इस बीच मंत्री के सुरक्षा गार्ड और विधायक के समर्थकों के बीच काफी देर तक हंगामा चला, बहस चली। काफी देर तक चली झड़प के बाद मंत्री जी को इस शर्त पर जाने दिया गया कि जल्द ही समस्याओं का हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन महोबा में जो कुछ हुआ उसने विपक्षी पार्टी को सरकार को घेरने का पूरा मौका दे दिया। अखिलेश यादव ने तंज कसा और ये कहा कि अब तो इंजन के डब्बे भी टकराने लगे। आखिर पूरा विवाद क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। चुनाव के बाद खुद को शहंशाह समझने वाले मंत्रीगण महोबा की इस तस्वीर को देख जनता को कीड़े मकोड़े समझकर जनहित के कामों में लीपापोती करने वाले मंत्री भी इस तस्वीर को गौर से देख लें। आम जनता का जब पारा चढ़ता है तो वो अच्छे अच्छों की हेकड़ी उतार कर रख देती है। यूपी के महोबा की इस तस्वीर ने एक बार फिर आम जनता की ताकत दिखा दी। जनता ने सरकार और मंत्रिमंडल में बैठे मंत्रियों और अफसरों को दिखा दिया कि लोकतंत्र में हम ही सर्वोपरि। अगर आम जनता ठान ले तो बड़े बड़ों की कुर्सी हिल जाती। दरअसल महोबा में हर घर जल योजना में लेट लतीफी से नाराज ग्राम प्रधानों ने स्थानीय विधायक की अगुवाई में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक दिया। इस दौरान मंत्री के सुरक्षा गार्ड और विधायक समर्थकों के बीच काफी देर तक हंगामा चला। पहले तो मंत्री स्वतंत्र देव अपनी कार से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। उन्होंने स्थानीय विधायक ब्रिजभूषण राजपूत को अपनी कार में बैठाकर समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ना विधायक माने और ना ही विधायक के समर्थक माने। ये कौन सा तरीका है आपका भाई साहब? विधायक प्यारो नहीं है, कोई बताने नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं सर, मैं तो तुम ऐसे खड़े हो बस। क्यों आके दिखा रहे हो तुम? कहाँ जाओगे? क्या दिखा रहा है? कौन आके दिखा रहा है? पहले हमें नहीं, पहले आप देखिए, पहले यही काम कमालपुर करके छोड़ेंगे ना। कह रहे उतने प्रधान गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी नहीं। महोबा में भी सड़क पर मंत्री और विधायक समर्थकों के बीच हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। मामला बढ़ता देख दोनों पक्ष डीएम दफ्तर चलकर बातचीत करने पर सहमत हुए। इस दौरान विधायक ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को उठाया। यहाँ चल रहे हैं सभी लोग, सारे प्रधान डीएम के यहाँ चलो। डीएम के यहाँ सारी गाड़ी लेके डीएम के यहाँ आओ। तो हुआ क्या है? होगा क्या? हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। उसी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के पास। महोबा में लोगों का गुस्सा देख मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मजबूरन अपनी कार से बाहर निकलकर आना पड़ा। इस दौरान उन्होंने हर घर जल योजना में लटके कामों को खुद चलकर देखने का निर्णय लिया। उन्होंने विधायक को भी अपने साथ चलने की बात कही।
इस दौरान उन्होंने लापरवाही मिलने पर अफसरों के खिलाफ एक्शन का भरोसा भी दिया। गाँव में चलोगे ना, जमीन लेकर चलते मैं 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलता हूँ, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल कर देखता हूँ। मैं छोड़ दिया क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ। मेरा काम है ठीक करना। अब चलो मेरे साथ, चलिए आप मेरे साथ चलो। अरे मंत्री जी हमारे साथ। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने रखने की कोशिश की। हालांकि जब दोनों नेताओं के बीच आपसी सहमति बन गई तो पुलिस ने स्थानीय ग्राम प्रधानों को कड़ी मशक्कत कर शांत करवाई। भाई साहब मकानों में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, घरों में हमारा भाई आशीष महाराज मेरे सारे भाई ने आत्महत्या कर ली। मेरे भाई ने हमारे मकान में कब्जा किया। महोबा में आम जनता ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोककर जिस तरह से उन्हें पूरे हक से अपनी समस्याएं सुनाई, उसे एक बात तो साफ हो गई कि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं में खूब लापरवाहियां की जा रही हैं। अब देखना ये है कि आम जनता की समस्याएं सामने आने के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेते हैं। उधर इस मामले की अगुवाई कर रहे विधायक बृजभूषण राजपूत ने भी अपना पक्ष रखा है। अधिकारी लोग लगातार झूठे आंकड़े बनाकर जो है मंत्रियों मुख्यमंत्रियों तक को दे रहे हैं और महोबा को तो देश में नंबर 1 पर दिखाया है कि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम जो है महोबा में हुआ है। हकीकत कुछ और है। आज मेरे साथ में 40 से 50 प्रधान यहाँ 50-60 प्रधान यहाँ आए, उन्होंने सबने लिख के दिया माननीय मंत्री को कि हमारे गांव में सड़कें टूटी, जो सड़कें तोड़ दी हैं वो रिपेयर नहीं की है, जो पाइपलाइन डाले हैं वो अभी से छिटक गए हैं, पानी की टंकियां बनी हैं वो चूने लगी है और कई लोगों के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इसको लेकर हम लोग जो है माननीय मंत्री जी को रोका, उन्हें ज्ञापन दिया। महोबा में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत की तरफ से रास्ता रोके जाने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, अखिलेश यादव ने इसमें अपना फायदा साध लिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। जनता के विकास का काम नहीं कर रहा है, इसलिए जनता के गुस्से से बचने के लिए वो एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले, ये तो केवल सैंपल या कहें नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। इस बार भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिलेंगे। बीजेपी में आपसी टकराव सिर्फ महोबा में ही नहीं दिखा, बल्कि अयोध्या में भी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ही बीजेपी के दो नेता आपस में ही लड़ गए। इस दोनों नेताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। दरअसल खप्पू तिवारी के घर एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और सचिदानंद के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। अब इस विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी में 1 साल के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं का आपस में भिड़ना उनकी कमजोरी को दिखाता है। चाहे महोबा की घटना हो या अयोध्या की, इन घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार के डब्बे आपस में खूब भिड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना ये है कि बीजेपी हाईकमान और सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी घटनाओं पर क्या कुछ रुख अपनाते हैं, साथ ही आम जनता को दोबारा कैसे विश्वास में लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अपनी ही पार्टी के विधायक और मंत्री के बीच जमकर बहस हुई। खैर, अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। देवभूमि के 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार के हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का मुद्दा देश भर के धार्मिक स्थलों में भी अब गूंजने लगा है। महाकाल मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश रोकने की मांग की जा रही है और अब सभी 12 ज्योतिर्लिंगों तक की मांग पहुंच गई है। उधर इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां पर जमकर बयानबाजी हो रही है। एक पक्ष ऐसा है जो इस फैसले का समर्थन कर रहा है, तो वही एक पक्ष ऐसा भी है जो इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? अन्य धर्म के धर्मी लोग जब आते हैं ना, तो लव जिहाद या इस तरह की कई गतिविधियां बढ़ती है। जो फल फूल है, प्रसाद की वस्तु है, इनमें ये थूकते हैं। हिंदुओं का प्रवेश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदुओं का प्रवेश नहीं चलेगा। देवभूमि उत्तराखंड से शुरू हुई मांग अब पूरे देश में जोर पकड़ रही है। अब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। इतना ही नहीं, महाकालेश्वर मंदिर समेत सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में भी गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित करने की मांग हो रही है। इसके लिए साधु संतों ने प्रशासन से विचार करने का अनुरोध किया है। पूरे वर्ग जितने धर्मों हैं उनको वैमनस्य के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है। साधु संतों का कहना है कि सभी धर्मों की तरह हिंदुओं की भी अपनी परंपरा है, जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। ऐसे में नियम कहते हैं कि किसी भी अन्य धर्म के लोगों में वैमनस्य नहीं होना चाहिए। किसी से वैमनस्य नहीं चाहते। आप हमारी धार्मिक भावना का सम्मान करें। आप हमारे जो आंतरिक प्रदेश है ना, आंतरिक क्षेत्र है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर का आंतरिक क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रवेश नहीं है। बाह्य क्षेत्र उज्जैनी का है या उज्जैन के नगर का है, वहां पर आप रह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। उसमें क्या बुराई है? हम सब समान है, भारतीय तो हैं और सभी हिंदू हैं। यहाँ पे तो भले परिवर्तित हो गए, किंतु हमारी पूजा पद्धतियों की पवित्रता के ऊपर जब लांछन लगता है, जब उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यवधान आता है, जब विधर्मी कोई आता है जिसके यहाँ पे रक्तपात के साथ में होता हो, जिसकी परंपराओं के अंदर वो पूर्णता नहीं है, वो शुद्धता नहीं है जो सनातन वैदिक वाङ्मय मांगता हूँ। उज्जैन में साधु संतों की मांग का वीएचपी ने भी समर्थन किया है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि हिंदू तीर्थों पर ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, जिसे रोकने के लिए नियम बनाए जाने जरूरी है जो सभी मंदिरों पर लागू हो। जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ है या हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना, तो लव जिहाद या इस तरह की कई गतिविधियाँ बढ़ती है। उसके कारण वहाँ का वातावरण भी खराब होता है और सामाजिक सांप्रदायिक द्वेष भी बढ़ता है। इस कारण हमारा ऐसा मानना है कि इनका वहाँ प्रवेश बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सनातन की परंपरा है उसमें मंदिरों में उसका पूरा पालन होता है। इसी बीच महाराष्ट्र में भी साधु संतों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की मांग उठाई है, जिसके तहत कहा गया कि संत राज्यों के 4 ज्योतिर्लिंगों में आने वाले श्रद्धालुओं के आधार कार्ड चेक किया जाए। उज्जैन में जो संत महात्माओं के द्वारा मांग उठाई गई है कि ज्योतिर्लिंग परिसर में मुस्लिमों को बैन किया जाए, उसी तरह से हम भी महाराष्ट्र से मांग करते हैं। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग आते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, कृष्णेश्वर एरोला है, भीमाशंकर है पुणे में, औंढा नागनाथ है हिंगोली में और परली वैजनाथ है।
इस स्थानों के ऊपर भी मुस्लिम को पूरी तरह से बैन किया जाए, क्योंकि जो फल फूल है, प्रसाद की वस्तु है, इनमें ये थूकते हैं। देवभूमि में चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के साथ साथ हरिद्वार के हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री के बैन का मुद्दा देश भर के धार्मिक स्थलों में गूंजने लगा है। इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ धार्मिक भावनाओं का सम्मान जोर दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एंट्री बैन की मांग का विरोध करने वाले इसे बांटने की साजिश करार दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसके अलावा उत्तराखंड से लेकर उज्जैन तक, महाकाल के द्वार तक, हर जगह पर से गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन करने की मांग यहाँ पे उठाई जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे, इंडिया एनर्जी वीक 2026 के चौथे दिन सम्मेलन का समापन ऊर्जा नवाचार, स्टार्टअप, इकोसिस्टम और स्वदेशी तकनीकी समाधानों पर केंद्रित रहा। इंडिया एनर्जी वीक के फाइनल दिन पर चलिए सुनते हैं जो डेलीगेट्स यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उनसे कैसा उनका अनुभव रहा है इस 4 दिन के सबसे बड़े एनर्जी कॉन्क्लेव में। If we need to increase the share and we need to develop a more and more infrastructure for last mile connectivity, and this requires almost $100 billion kind of investment going forward, and this requires significant amount of policy directives, policy changes for entry and exit of the investor has to be seamless. With this collaboration, we're really introducing the concept of modular construction. So what it does is it accelerates project delivery schedules. It builds in predictability into project delivery. Also, because you are going to be also signed MOU for the pipeline from our Rairu Gwalior to the Gwalior base of Indian Air Force. So these are the major pipeline infrastructure we are looking, so that it will be ease of accessibility of ATF to the airports and in abundant quantity. And one of the most important takeaways that I've had from the oil and gas industry, which I feel will be the future, is the biofuel sector. So biofuels includes everything from your biogas to your biohydrogen. So biogas, if you didn't know, actually becomes greener than electricity even. It has negative carbon dioxide emission and carbon footprint. And as we keep blending CBG into our pipeline, which is, we have a vast pipeline with the scalability of that clean energy. दर्शकों, जब दुनिया ने इंडिया से मुलाकात की यहाँ इंडिया एनर्जी वीक 2026 में और देखा कि स्टार्टअप्स के स्पेयर में इनोवेशन, एआई और डेवलपमेंट्स का स्केल कितना आगे बढ़ गया है, वो प्लेजेंटली सरप्राइज रह गए। और उसी के साथ इंडिया एनर्जी वीक 2026 का समापन हो गया। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। इन एसोसिएशन विद गोल्ड टी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी। सही मसाला। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।